फर्स्ट यूनिट सीएस वालों के लिए नहीं लिया था, सिर्फ सीए वालों के लिए लिया था। जिस दे देता हूँ, अपन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके बुक में दिख जाएगा आपको सीएस वालों को। सीए वालों के पास में बुक का कोई लोड नहीं है। आ जाओ ना इधर सामने आ जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपको पहले सब जिस्ट बता देता हूँ कि फॉर्मेशन कहां से हुआ था अपना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे होता है? जब किसी ने कुछ ऑफर दिया था, जब उस ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट किया तो वो हो गया प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस जब ये प्रॉमिस अगर किसी ने नहीं किया तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हो इस चीज को। मतलब इसको बोलते हैं एनफोर्स करना। तो अगर प्रॉमिस के साथ में या अग्रीमेंट के साथ में एनफोर्सेबिलिटी रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका एग्जांपल देना। मैंने महक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अपन एक काम करते हैं, अपन सिमरन का मर्डर करते हैं, जिसमें काम डिवाइड। बिंदास बिंदास बिंदास, किसी का कॉल आया, वॉशरूम जाना है, बिंदास जा सकते हो, पूछने की कोई नीड नहीं, आराम से। जेल में थोड़ी अपन। तो मैंने किसके साथ? महक के साथ किया था ना। हाँ, मैंने महक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि अपन दोनों मिलके ना सिमरन का मर्डर करते हैं। तो महक ने बोला अरे मर्डर तो कर लेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं बोला एक काम करता, मैं मर्डर करूंगा, मैं चक्कू घुसाऊंगा, रास्पबेरी निकालूंगा, तूने बॉडी ठिकाने लगाना। सबका एक एक रोल होना चाहिए ना, ऐसा खाली पीली बैठ के थोड़ी काम करेगी वो। मेरा काम मर्डर करने का, उसका काम सबूत छुपाने का है, ताकि इसकी बॉडी दिखनी नहीं चाहिए अपने को। अब सपोज कल जाके हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उसको ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस हैज टू बी डन टू बिकम एन एग्रीमेंट। तो ठीक है, हमने प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया करने के लिए कि हाँ अपन करेंगे प्रॉमिस, तो ये एग्रीमेंट बन गया। लेकिन कल जाके मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया। यह केस 2, मैंने मर्डर किया लेकिन बाद में महक डर गई, बोलती मैं बॉडी को नहीं छुपाऊंगी। तो क्या मैं महक के ऊपर केस फाइल कर सकता हूं क्या? केस फाइल करने क्या महक को बाद में जेल होगी? पहले मेरे को जेल होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो है लेकिन एनफोर्सेबिलिटी है क्या? तो एन एग्रीमेंट विदाउट एनफोर्सेबिलिटी डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट मस्ट हैव एनफोर्सेबिलिटी टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकंड एग्जांपल, सेकंड चीज अपन ने ये पढ़ी थी, टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर सम इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इंसान साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बेवड़ा नहीं होना चाहिए, उसने कोरिशन के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। कोरिशन मतलब आएगा अपने को, ये सब आएगा आज अपने को। कोरिशन दिख रहा है? कोरिशन उसने कोरिशन में काम नहीं करना चाहिए, उसने अंडू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना चाहिए, उसने फ्रॉड में काम नहीं करना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में काम नहीं करना चाहिए, मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूं व्हाट आर दी, एक चीज बताना, व्हाट आर दी इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। सर 10th फेल है, हम सीए बन सकते हैं क्या? अच्छा सर हम 11th 12th पास कर गए, 10th पास कर गए, 11th में आ गए, 12th में फेल हो गए, हमको सीएस बनना है, बन सकते हैं क्या? सर हमने 12th भी पास कर दिया, हम सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं, क्या हम सीएस बन सकते हैं क्या? गधेड़ा है क्या? सीए फाउंडेशन देके सीएस कैसे बनता है? सर हमने सीएस फाउंडेशन एग्जाम दिया लेकिन हम सीएस फाउंडेशन क्लियर भी हो गए, हम एग्जीक्यूटिव में चले गए, जो आपका इंटर होता है, हम एग्जीक्यूटिव या इंटर में चले गए, वहां फेल हो गए, क्या हम आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं क्या? सर हमने आर्टिकलशिप भी कर ली लेकिन फाइनल का एग्जाम देने के पहले फॉर्म ही भरना भूल गए, क्या मैं फाइनल की एग्जाम दे सकता हूं क्या? सर हमने फाइनल की एग्जाम दिया लेकिन फाइनल की एग्जाम में फेल हो गए, क्या मैं सीए बन सकता हूं क्या या सीएस बन सकता हूं क्या? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स या व्हाट आर द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आप ऐसा बोलोगे सर आपको 10th क्लियर करना है, 12th क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है, एग्जीक्यूटिव या इंटर क्लियर करना है, आर्टिकलशिप क्लियर करनी है, प्रोफेशनल या फाइनल एग्जाम क्लियर करना, तब जाके आप बोल सकते हो कि आप वेल क्वालिफाइड सीए या सीएस हो। क्या ये सही है? क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स। ये पूछ रहा है सर व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स, बट किसके लिए? ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? अरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब जो सही हो।
सर तो वैलिड के अलावा क्या हो सकता है? एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो गलत हो। सर कैसे? हम दोनों का एग्रीमेंट। अच्छा, हम दोनों का, मेरा महक का एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट था? एग्रीमेंट। अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट पक्का 50-50, 60-40, 70-30, 100 की कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट, 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 एग्रीमेंट। क्यों एग्रीमेंट? एनफोर्समेंट नहीं था। ऐसे थोड़ी दिमाग की बत्ती ऐसा जलाऊंगा मैं बीच बीच में, ऐसा फ्यूज उड़ना चाहिए थोड़ा सा। एग्रीमेंट, ठीक है सर। तो इसने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला, ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, मतलब इसमें एनफोर्सेबिलिटी आ गई होगी, बट ऑफ कोर्स तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सर तो हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या? गधेड़े, इलीगल को एनफोर्सेबिलिटी कैसे आएगा? और एनफोर्सेबिलिटी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इलीगल हमेशा एग्रीमेंट ही रहेगा। नहीं समझा? अरे इलीगल है तो इलीगल है, इलीगल मतलब एनफोर्सेबिलिटी नहीं, एनफोर्सेबिलिटी नहीं तो एग्रीमेंट के ऊपर जा ही नहीं सकते तुम, एग्रीमेंट पे अटक जाओगे। तो इलीगल हमेशा एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। ये आया ध्यान में? थोड़ा समझो। अब चलते अपन, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने को ये चैप्टर में ये सब पढ़ना है कि सर व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। समझना है अभी। अब आपको कुछ नहीं मालूम, मेरे को पता है, तुम लोड मत लो, सिर्फ समझना। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बिलाल अपनी कल टेस्ट है, कल सॉरी सीए फाउंडेशन की कल टेस्ट है। कल मैं टेस्ट रख रहा हूं सीएस वालों की। अभी तक जितने चैप्टर हुए ना वो सब पे। हाँ सीएस, अरे सीएस तुम ही तो कर रहे हो ना, और कौन कर रहा है? सीएस तुम ही कर रहे हो ना? नहीं, सीएस के अभी तक जो भी चैप्टर्स हुए थे रिगार्डिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मेरा लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कुछ भी हो, कल टेस्ट है और टेस्ट 400 मार्क्स की रहेगी। सब मिला के एक ही टेस्ट बनाऊंगा, 400 मार्क्स की टेस्ट रहेगी, 2 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है? हैं? ठीक है ना? कर लोगे ना? पक्का? ठीक है। और उसके नेक्स्ट दिन पे मैं और 4 चैप्टर की टेस्ट रखूंगा। मैं अकाउंट्स के वो 4 चैप्टर डिक्लेयर करवा दूंगा, थोड़ा बहुत तुमको होमवर्क दे दूंगा। थोड़ा बहुत मतलब 80% होमवर्क है, 20% मैं पढ़ाऊंगा। मोटा मोटी ऐसा समझ लो, अपना अभी जुलाई शुरू हो गया, जुलाई मंथ में अपना सीएस फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। मैं अभी बैच के टाइमिंग बढ़ाने वाला हूं। आपकी मॉर्निंग इकोनॉमिक्स कितने बजे चल रही है? 10 तक ना? तो 10:30 से 10:30 का मैं ब्रेक दूंगा। 10:30 से 4 अपनी बैच रहेगी, फिर 4:30 से 6:30 तक मैं दूसरी बैच रखूंगा और 7 से 9 अपनी बैच रहेगी वापस। यही कहा क्या? क्या हो गया? अरे करना है ना पास सीएस। जुलाई में 6 महीने पहले अपनी तुम्हारा पेपर ये पढ़ के हो जाएगा पूरा। और क्या चाहिए तुमको? क्या तुम लोगों की कैपेसिटी है उतनी? हाँ बोलोगे तो मैं रख लूंगा। मैं अभी तक तो एग्जाम्पल चल रहा था। क्या तुम्हारी कैपेसिटी है? क्या फट गए रे तुम्हारी, एक नंबर, मजा आया मेरे को आज। सीए डे पे अच्छा हो गया आज तो। है तुम्हारी कैपेसिटी? मतलब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे कैसा? तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कैपेसिटी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कितना मेहनत करना है आपको या कितना आपको इनपुट देना है, कितना पैसा देना है। कैपेसिटी मतलब आप करने लायक हो क्या। सर एग्जाम्पल कुछ समझा नहीं। ऐसा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, सपोज 8th क्लास में एक बच्चा है, उसके साथ कल जाके क्या किया ईशा ने समझा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हेन कम्स टू एनफोर्सेबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो सबको जेल में डालना है अपने को। तो ईशा ने समझ लिया बात। ईशा अपने घर पे गई, अपने छोटे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। छोटे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि भली मेरी शादी हो कोई भी एज पे, लेकिन इस घर में प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेरा राइट रहेगा। ऐसा उसने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया।
माइनर है। माइनर क्या होता है? बिलो 18। 8वीं वाला बच्चा माइनर रहेगा, 18 के नीचे रहेगा। हाँ बोले हम 12वीं पास होगा 18 के नीचे, तो 8वीं वाला तो 18 के नीचे रहेगा ना, तो उसके साथ नहीं कर सकते तुम कॉन्ट्रैक्ट। पक्का सोचना, वापस बोल रहा हूं, वापस सोचना। हाँ सिर्फ प्रॉफिट में, वो आप पार्टनरशिप फॉर्म में चले गए, वो पार्टनरशिप में चले गए। वो तो पार्टनरशिप हम दोनों मिलकर मम्मी का, तो वो पार्टनरशिप है, वो नहीं, वो अलग, वो पार्टनरशिप अलग। मैं वापस चांस दे रहा हूं तुमको हाँ या ना बोलने का। क्या तुम माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, एक मिनट, सीए फाउंडेशन वाले नहीं बोलेंगे अभी सवाल इसमें। एक मिनट, ये अपना फर्स्ट डे वाले इस पे हो गया। अच्छा अब मेरे को क्लिक हुआ, ये अपना हुआ है, ओके। हाँ मैं तुमको वापस चांस दे रहा हूँ, सीएस फाउंडेशन। हाँ लीगल है, एकदम लीगल है, 100% लीगल है। नहीं पक्का नहीं, सोच लेना। फाइनल आंसर नहीं अम्मा कसम आज तो नहीं होगा। हाँ कर सकते ना, एक नंबर नहीं कर सकते। अरे सीए वाला है अपना, तो सब सीए वाले लोग हैं, नहीं कर सकता ना, ठीक। अब एक काम करना, आज है ना अपने घर पे छोटा भाई बहन जो भी होगा ना 18 साल के नीचे है ना, उसको बुलाना इधर आ, उसके हाथ में ना 500 रुपए देना, 500 रुपए देना, और उसको बोलना बैंक में जा, बैंक में जा। और बैंक में जाने के बाद में बोलना ये जो 500 रुपए दिए ना ये मेरे अकाउंट में भर के आ। भर तो सकता है, फॉर्म वॉर्म भर के दे दोगे तो भर तो देगा वो जाएगा बैंक में, फॉर्म देगा और 500 रुपए देगा और रिसिट मांगेगा, देगा रिसिट बैंक वाला उसको, 500 रुपए से स्टैंप लगा के रिसिट देगा। उसके बाद में उसको बोलना उससे 500 रुपए वापस मांग, 500 रुपए वापस दे। मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपए क्रेडिट हो जाने चाहिए, लेकिन वो जो मैंने 500 के नोट दी थी वो वापस ले। आई एम अ माइनर, यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर। केस टू, अभी मस्त मॉनसून सीजन चालू हो गया, अभी मस्त सब जगह पे सेल लगने वाला है। देखो पहले पूछ लिए, हाँ सेल लगे हैं, बोले लगने वाला है। पूमा पे यहाँ तक आने को नहीं होता है, जान पे आता, पूमा तक जाने को टाइम है अपने पास। अच्छा भाई को चाहिए था, छोटे वाले भाई को, बड़े वाला काम नहीं आता, बड़ा वाला मेजर हो गया। माइनर को भेजना, माइनर को भेजना, उसको बोलना जितने शूज रखे हुए ना सब डाल, बोलना पैक करने लगा। पैक करने के बाद में एक पूरा ये कैरी बैग ले लेना, सारी ऐसी बहुत सारी कैरी बैग ले लेना और निकल के उठा के निकलने लग जाना। पैसे देने का नहीं, उसने पैसे मांगा तो बोलना तेरे पैर में इतनी सी जो चप्पल होगी ना वो उठा के मारना। बोलना यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर। तुम नहीं बोला अभी कि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। कितनी मजा, कुछ भी चाहिए मारना कूनी भाई को, ले जा लेके आ। होना चाहिए ना। दुकान वाले ने कैसा एंटर किया उसके साथ में एग्रीमेंट, करना नहीं चाहिए था। ही कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर। अब भी तुमने बोला, सिमरन बोलेगी मैं पहले बोल दिया था कर सकता है करके, लोड ही नहीं लाइफ में ज्यादा। बिलाल गलत बोला तो बता, गलत बोला क्या? मैं गलत बोला नहीं बोला ना, हाँ तू गलत बोला, फिर ठीक। मैं चलेगा ना ऐसा? पक्का? पक्का? यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर, नॉट एट ऑल। तो सर ये सब फोकट में मिलेगा? नहीं रे मारवाड़ियों, फोकट में नहीं मिलेगा। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी माइनर के साथ में आपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन एज पर इंडियन पेनल कोड इट इज वैलिड। वो हिसाब से तो हर बच्चा चाकू लेके घूमेगा, सबकी रास्पबेरी निकालते बैठेगा, बोले मैं मर्डर किया ही नहीं, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, मेरे को सजा मिल ही नहीं सकती, मारो घुपसो साले, सबके पेट में घुसाऊंगा आज तो मैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप नहीं कर सकते, बट एज पर इंडियन पेनल कोड आप कर सकते हो। और इसीलिए माइनर को एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, लेकिन एज पर इंडियन पेनल कोड जिसको बोलते हैं आईपीसी हमेशा पनिशमेंट मिलती है। उसको रिमांड होम भेजते, जेल नहीं भेज सकते। अपन ने फिल्म में सुना है ना, धारा 304 के तहत तुमको फांसी की सजा, ऐसा जो भी होता मेरे को नहीं पता। धारा इज सेक्शन
304 इज 304 ऑफ व्हाट, ऑफ विच सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट, वो आईपीसी होता है, इंडियन पेनल कोड होता है वो, जो हमें नहीं है, मतलब सीएस वालों को है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे पूरा एक्ट पढ़ना है अपने को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीए वालों को कभी नहीं है, टिल दी एंड ये नहीं है। मतलब आपने एक चीज समझी कि माइनर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मेजर के साथ में होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मेजर के साथ में होना चाहिए। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसाउंड माइंड के साथ कर सकता हूं? सर अनसाउंड माइंड का मतलब समझा दो। सर अनसाउंड माइंड मतलब जो अपने साउंड माइंड में नहीं है, साउंड मतलब जिसमें आवाज नहीं निकलती, ऐसा? फिर जो दिमाग से पैदल है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में वो हिसाब से तो अपन सभी है। फिर किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी तो बोला है दिमाग से पैदल है क्या, लेकिन है ना अपन साउंड माइंड, क्या है ना रे? नहीं तो तुम्हारे साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फीस का, वॉइड हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 सेकंड में, है ना सब साउंड माइंड क्या? हाँ। तो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब पागल होता है हमेशा, ऐसा बोल रहे हो? साउंड माइंड के अलग अलग वर्ड्स है, एक होता है मैड, एक होता है लुनाटिक, ठीक है, एक होता है लुनाटिक, एक होता है डम्ब, एक होता है डम, एक होता है ड्रंकन। ड्रंकन, ड्रंकन मतलब बेवड़ा, बेवड़ा भी अनसाउंड माइंड का है, और साले सीधा चलना नहीं होता रहे उससे, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा वो? तो अगर बेवड़े के साथ में भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, दैट इज ऑल्सो 100% वॉइड, इट इज नॉट वैलिड। जो वैलिड नहीं है उसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब एक बात बताना, मैं ना एक अजीब किस्म के प्राणी से मिला, ईशान नाम था उसका। अरे सिर्फ नाम था यार, सरनेम थोड़ी था उसका, ऐसा कुछ, ऐसे क्यों देखते हो बेचारे के पास में, ईशान नाम था। वो भाई साहब पता है क्या कैसे होता है, 3:28 हो रहे अभी, जैसे 3:30 होगा ना, माता आती है आंख में, और 5:28 को शरीर छोड़ देती है उसका। डेली का काम है, इनकमिंग आउटगोइंग चालू रहता है इसका डेली, संडे ब्रेक होता है बस, संडे को पूरे दिन अपने होश में रहता है वो। क्या बोला मैंने? 3:30 बजे आती है माता आंग में, 5:30 बजे चले जाती है। मैंने उस ईशान नाम के बंदे से 3:15 बजे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? समझ रहे हो ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा तो रिपीट करता हूं। 3:30 बजे इस शरीर में माता आती है, 2 घंटे माता रहती है, 2 घंटे बाद चले जाती है, डांस नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं तुमको, आती है जाती है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट माता आने के 15 मिनट पहले किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड, वैलिड, वैलिड। कोई वॉइड वाला? एक भी नहीं। वो है, मां कसम है, वॉइड है, वॉइड है, पक्का वॉइड है। एक वॉइड, और कोई वॉइड? आपको पूछता हूं, क्या जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो इंसान साउंड माइंड का था? तो वैलिड है। नहीं, लेकिन तब वैलिड रहेगा, क्योंकि तब जब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो साउंड माइंड का था। और ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं है ना। इम्पॉसिबल क्या होता है भाई? मैंने 3:15 बजे कॉन्ट्रैक्ट किया, 3:30 बजे उसको अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के अगर चले गई, उसका ब्रेकअप हो गया, उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वो परमानेंट पागल हो गया, क्या वो वापस नॉर्मल माइंड का हो सकता है? अब आइडियल प्राइमा फेसिली, अरे बी पॉजिटिव वाला केस नहीं, प्राइमा फेसिली तो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इम्पॉसिबल नहीं है ना, वो 2 घंटे तक की माता है, 2 घंटे बाद माता चले जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वो वापस अपना साउंड माइंड का हो जाएगा। जब कोई इंसान साउंड माइंड का है, तब अगर आपने उसके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज 100% वैलिड, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड आपने बोला कैपेसिटी, मतलब फर्स्ट मेजर है, सेकंड साउंड माइंड है, थर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड है। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब, अच्छा तुमको एक इसका फ्रेश एग्जांपल दूं साउंड माइंड का, तो वो कौन सी मूवी थी? चिंता था चीता चीता वाली, अक्षय कुमार के, क्या, राउडी राठौड़, राउडी राठौड़। उसमें याद है उसके बेटे को जेल होती है और वो जेल से छूट जाता है ये बोल के कि ये इंसान पागल है, अगर याद होगा तो। उसके बेटे को जेल होती है और वो छूट जाता है ये बोल के कि वो पागल है, और पागल वो उस टाइम पे भी था जब उसने कुछ काम किया। तो ही वॉज नॉट ऑफ अ साउंड माइंड, ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड।
इसी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है या वॉइड हो जाता है। नहीं देखी होगी तो देखना, टाइम है ही अपने पास, दिन में करते क्या पूरे दिन, पिक्चर देखना, ठीक है। थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। लेट्स से विजय माल्या, नीरव मोदी, इनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? अरे अच्छा आदमी है रे, तुम ऐसा बुरा मत बोलो उसको, अच्छा आदमी है, दोनों उसको तुम 50,000 रुपए दो तुम्हारे बस। अरे सिर्फ 50,000 मांग रहा है, लोगों के 6,000 करोड़ लेके बैठा, तुमसे 50,000 मांग रहा है, तुम 50,000 करोड़ भी नहीं, 50,000 रुपए भी नहीं देते हो। लालची, क्यों नहीं दोगे तुम? क्या प्रॉब्लम है तुमको? भरोसा नहीं करना, भरोसे से ज्यादा है ना, गवर्नमेंट ने मना करके रखा है, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो मैं सिर्फ ऐसा ही बोल पाऊंगा कि मैं सिर्फ उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ है, करेक्ट? तो सर आप किनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? हु हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीबॉडी? 3 लोग, मेजर, who is not of unsound mind, that is he is of sound mind, and third who is not disqualified by the law. Clear है? Free consent, what do you mean by consent? हैं? कौन बोला? नहीं, कंसेंट, कंसेंट मतलब वो तो आप फ्री की बात कर रहे हो कि कोई दबाव में नहीं, मतलब फ्री है। कंसेंट मतलब क्या? इच्छा, इच्छा, एक्सेप्टेंस। कल अपनी बात सुबह 7 से रात के 12 बजे तक है तो है नहीं। अगर तुम सबने मना कर दिया तो क्या मैं बैच रख सकता हूं? तुम सबकी कंसेंट के बिना मैं कुछ काम कर सकता हूं क्या? मैं तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूं रे, तुम जो बोलोगे वैसा मैं करूंगा। तो जब तक मुझे तुम्हारी कंसेंट, तुम्हारा एक्सेप्टेंस, तुम्हारी हामी नहीं मिलती है, तब तक मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं। मतलब कोई भी चीज के लिए कंसेंट होना जरूरी है। सर कंसेंट तो मिल जाएगा, कंसेंट मतलब हामी ना, कंसेंट मतलब हामी ना। कल शाम में सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक बैच है, बोलो नहीं, बोलो नहीं, नहीं मैं तुम्हारी एडमिशन कैंसिल करता हूं। अब आओगे? अरे अभी तो ना बोला, अभी हामी भी भर दी, अभी हामी भर दी तो मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन तुम इस चीज को वैलिड मानोगे क्या? क्यों? तुम्हारा कंसेंट फ्री था क्या कि किसी के दबाव में था? मेरे से क्या दबाव रे? हाँ हाँ, तो मैंने को डायरेक्ट धमकाया थोड़ी आपको कि मैं आपको मार दूंगा करके, मैंने धमकाया क्या आपको? तो फिर मेरे बोलने का इतना प्रभाव क्यों पड़ा? सर चलो एक बात बताओ, आपकी एज 18, 19, 20, 18 to 20, 17 to 20, कोई 12-13 साल का बच्चा नहीं? हाँ, 17 to 20। तुम्हारे भाई बहन भी सपोज तुम्हारे एज के, और उसने तुमको बोला कि कल तेरे को सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ना है, सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। अच्छा वो धमकाता भी है तुमको, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं मम्मी को जाके कंप्लेंट करूं। अरे जा रे बोल ले। तो बात तो दोनों ने धमकाया, उसने भी धमकाया, मैंने भी धमकाया। तुमने मेरे को हाँ बोला, उसको मना कर दिया, ऐसा क्यों? पोजीशन का फर्क पड़ गया। मैं सुपीरियर पोजीशन पे हूं, तुम इंफीरियर पोजीशन पे हो। मैं बीइंग अ टीचर एक सुपीरियर पोजीशन पे हो, तुम बीइंग अ स्टूडेंट एक इंफीरियर पोजीशन पे हो। मतलब मैंने अपना पोजीशन तुम पे यूज किया, मैंने तुम्हारे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। इस पोजीशन को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। सर एक फ्रेश एग्जांपल देना, ठीक है? मिहिर का ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा दुखद समाचार है। मिहिर है, अरे तुम उसको क्यों देख रहे हो? बहुत मिहिर है, मेरा दोस्त भी मिहिर है, मिहिर मेहता, तुम दूसरा जान लो ना, मिहिर करके एक है। एक दुखद समाचार है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके दिमाग में दर्द हो रहा है क्योंकि उसका पेट दुख रहा था। अनसाउंड माइंड कह रहे ऐसा मत करो तुम, तो उसके दिमाग में दर्द हो रहा था। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला
कि तुम्हारे दिमाग का इलाज कर सकते हम, 40,000 रुपये खर्चा लगेगा। तो मिहिर ने अपने पेट में बोला, पेट का दर्द है, और दिमाग से सोचा कि ठीक है 40,000 तो 40,000 सही, कम से कम मेरा दिमाग तो सही हो जाएगा, फिर अपन बराबर खा सकेंगे पेट से। तो उसने 40,000 भर दिया, 40,000 भर के लेट गया। तो उसने उठाया, अबे वो गधेड़े, ये बाजू वाले रूम में चल, ये रूम में पेशेंट होते, तू चल बाजू आईसीयू में चलते। आईसीयू में जाके सो गया। फिर उसको पूछा कि तुमको एनेस्थीसिया दे क्या? एनेस्थीसिया समझता है? एनेस्थीसिया, हाँ, जो बेहोश करते हैं ना, बेहोश जो करते, अरे क्या क्या, जो बेहोश करते हैं वो एनेस्थीसिया दे क्या? मीर बोलता अपन स्ट्रांग है, अपना दिमाग ऐसे थोड़ी है, अपना मन एकदम स्ट्रांग है, तो ऐसी कर। ठीक है, किया उसने, ऑपरेशन खोल दिया, ऑपरेशन कर दिया। फिर मेरे को बोलता तेरे 2 लाख पेंडिंग है। मेरे बोलता 2 लाख कहाँ से है? 40,000 थे ना, वो तो भर दिया, और 2 लाख लगेंगे। मीर बोलता है नहीं दूंगा। डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं सिलाई नहीं मारता, जा ऐसे ऐसे पकड़ के जा यहाँ से, 2-3 जब गिरेंगे ना नीचे मालूम पड़ेगा। क्या लगे, क्या लगता है? मीर हाँ बोलेगा? स्टेपलर तो मारेगा नहीं बेचारा। मीर हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा? हामी भर दी ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? क्यों? अनड्यू इन्फ्लुएंस, दबाव का फर्क था, और दबाव उसके सुपीरियर आदमी ने किया था, वो इंफीरियर पोजीशन पे था। सेम केस एडवोकेट और अपने क्लाइंट के साथ भी हो सकता है। एडवोकेट दबाव डालेगा, अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तेरा केस तुझे हरवा दूंगा, जेल में तू जाएगा, वो तो दबाव में हाँ बोल देगा। दिस इज द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कल बैच सुबह 7 से रात के 12 बजे तक है। बोलो ना, बोलो ना। ना अक्षय, चक्कू दिखाया ना तेरे को, तो तू सुबह 6:30 बजे भी आएगा? आएगा नहीं आएगा? क्यों? प्रेशर। लेकिन यहां पे कोई पोजीशन का प्रेशर नहीं था, ये पोजीशन का प्रेशर था क्या? ये पोजीशन का प्रेशर था? नहीं। छोटा भाई भी है, छोटा भाई, छोटा, तुम बड़े, छोटा भाई। छोटे भाई ने बोला चॉकलेट दे, तुम एक चॉकलेट खा रहे थे। ये तो अपने अक्षय का रोज का है, कोई जाते रहता ना चॉकलेट खाते रहता, उसके मुंह से छीनता है चॉकलेट, मैं खाएगा। तो उसका छोटा भाई था, छोटा भाई कैडबरी मिली छोटे भाई को, तो उससे छीन लिया, कैडबरी खाने लग गया। छोटे भाई ने बोला वापस दे। अक्षय बोलता है नहीं दूंगा। बोलता है आखिरी बार बोल रहा हूं वापस दे। नहीं दूंगा। छोटे भाई को पता नहीं क्या गुस्सा आया, मैचस्टिक लिया, मैचस्टिक क्या बोलते हैं, माचिस, माचिस, माचिस लिया, 2 लगाया, दे रहा है चॉकलेट दे रहा है, जल्दी बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अब क्या करेगा, देगा या नहीं देगा? यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था। सुपीरियर ने इंफीरियर पे दबाव डाला या इंफीरियर ने सुपीरियर पे दबाव डाला? फिर भी हाँ बोला। ये क्यों हाँ बोला? दबाव, धमकाना, दैट इज योर कोरिशन, दैट इज नोन एज कोरिशन। जब आप पोजीशन का दबाव डालते हो, जब आप पोजीशन का दबाव डालते हो, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब आप धमकाते हो, डराते हो, सुसाइड करने की कोई धमकी देते हो, दैट इज कोरिशन। ठीक है, 2017 का केस, अभी 2 साल पहले का केस। एक भाई साहब ने नया नया आईफोन, जो भी उस टाइम का लॉन्च हुआ होगा, मुझे नहीं पता कौन सा था, आईफोन 6 होगा, 7 होगा, तेल लेने जा, जो भी होगा, अपने तो वैसे भी नहीं लेना है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तो भी होगा आईफोन 7, वो उसने मंगवाया। कहां से? स्नैपडील करके एक वेबसाइट है, पता है तुमको? स्नैपडील से उसने आईफोन मंगवाया, 70,000 प्रीपेड था, 70,000 भर दिए, बड़ा खुश होके आज मेरा फोन आएगा। सुबह से नाच रहा था, सुबह से बस दरवाजे की तरफ उसकी निगाहें थी कि कब वो इंसान लेके आए हाथ में अपना एक, वो फरिश्ता लेके आए हाथ में एक तोहफा लेके, बस उससे हम ले ले, और सबसे पहला फोन किसको तो भी करे, किसको करे वो जाने, अपने को क्या है। बिलाल जैसे काम थोड़ी अपने वो करे, जिसको भी करना है। अरे बिलाल बहुत है रे,
तो किसको जिसको भी फोन करना है करे, वो उसको उसका फोन वो जाना है। वो फरिश्ता आया, हाथ में तोहफा लेके आया, तोहफा उसको दिया, उसने तोहफा लिया, वो लेके बैठा, ब्लेड लिया, काटा, खोला, ईट निकली, ईट ब्रिक। 70,000 का फोन था, 7 रुपए की ईट निकली। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हुआ ना, रिटर्न थोड़ी कर सकता है। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या स्नैपडील वाले ने ऑफर दिया था? क्या इस बंदे ने, बिलाल ने उसको एक्सेप्ट किया था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। क्या मोबाइल लेना इलीगल है? अपन सब जेल में होते अभी तक, ठीक है। क्या आईफोन लेना, मोबाइल लेना इलीगल है? मतलब एनफोर्सेबिलिटी है। तो एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होना चाहिए ना। हाँ, फ्रॉड हुआ, फ्रॉड। आए देन में नेक्स्ट केस। मिताली ना आज अपना ये हुआ और मिताली घर पे जा रही थी। सबको एक एक को पकड़ूंगा मैं बराबर। मिताली घर पे जा रही थी, बड़ी मस्ती के मूड में आज मिताली, वैसे रोज ही होती है, आज ज्यादा थी। मैसेज वैसेज कुछ आ गया मोबाइल पे, पता नहीं आया होगा कुछ डिस्काउंट का, आ रहा डिस्काउंट का मैसेज आया होगा कि सेल लगा है, तो दिमाग क्यों लगा, तो आड़ा टेढ़ा आया कुछ मैसेज, तो और खुश, नाचते नाचते ऐसे डुलते ओ करके घर पे जा रही है। उसको बीच में एक रास्ते में एक कार वाला मिला। कार वाला उसको रुका के पूछता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे राजापेट जाना है, राजापेट का रास्ता पता है क्या? मिताली बोली राजापेट, राजापेट मतलब वो कैंप के आगे वाला शायद। हाँ, कैंप के आगे राजापेट। हाँ, बोले एक काम करो, यहां से सीधा जाओ, इरविन चौक आएगा, इरविन चौक से आगे जाओ तो आपको कैंप का रोड आएगा, कैंप से आगे जाओ डीमार्ट आएगा। अपने को अमरावती तो यही तक का पता है साला, डीमार्ट के आगे आएगा, तो एक काम करना, डीमार्ट से सीधा चले जाना। उसने ऐसा रास्ता बता दिया क्योंकि मस्ती के मतलब अच्छे मूड में थी और उसको यही ध्यान में आया कि राजापेट था। चला गया वो आदमी। 2 घंटे बाद वही आदमी वापस इसके मिताली के घर पे पहुंच गया। बोले इधर, तेरे को मैंने क्या पूछा था? राजापेट पूछा था कि नागपुर पूछा था? बे राजापेट इधर, तूने बताया उधर, मैंने तेरे को ऑफर दिया, तू मेरे को बताएगी क्या? तूने एक्सेप्टेंस किया कि हाँ मैं बताती हूं, तूने बताया भी, मतलब अपना प्रॉमिस पूरा किया। रास्ता बताना इलीगल है क्या? नहीं, मतलब इन्फोर्सेबिलिटी है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी सामने वाला जो आदमी था ना, मिताली पे केस डाल दिया। बोले तूने मेरे साथ में क्या किया? तूने मेरे साथ में फ्रॉड किया। क्या ये केस सही है? क्यों? जानबूझ के नहीं गया इसलिए। दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अरे मुझे जेन्युइनली नहीं पता था भाई, मैं मस्ती कर रही होती या ऐसा कुछ होता और मैंने तेरे को जानबूझ के ठगा होता तो मैंने फ्रॉड किया होता। मैंने जानबूझ के किया क्या? मुझे भी नहीं पता था। दैट वॉज जस्ट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड लास्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक मतलब मिस्टेक, जेन्युइन मिस्टेक। सर मिस्टेक में 2 टाइप की मिस्टेक होती है, एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा मिस्टेक, प्यार नहीं। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा मिस्टेक, बायलैटरल मतलब 2 तरफा मिस्टेक। जैसे यूनिलैटरल मिस्टेक तुमने की, फाउंडेशन 12th पास कर लिया ना, पास नहीं होते तो फाउंडेशन पढ़ना नहीं पड़ता था। अभी सर फोड़ोगे अपना फाउंडेशन पढ़ने के बाद में, गलती कर दी 12वीं पास होके साला, दूसरी बार सर फोड़ोगे फाउंडेशन पास करके, गलती कर दी फाउंडेशन पास करके, साला इंटर का पढ़ना पड़ रहा है, एग्जीक्यूटिव पढ़ना पड़ रहा है। सांड सांड जैसी किताब है। तुमने कभी इंटर की बुक्स देखी, एग्जीक्यूटिव की बुक्स देखी? नहीं ना। उसकी एक बुक इतनी आएगी, एक सब्जेक्ट। झूठ लगा, बाजू में बैठे बच्चा, जाके बुक देखना, सब ऐसे आज तो तुमने बाजू में आवत देना, किसी को तौड़ से चिपकाएगा तुमको। टेस्ट चालू उनकी फुल पोर्शन, ऐसे घमासान एकदम ऐसे प्रेशर में बैठे हुए ना, पूरा आईसीआई का माहौल चल रहा है इनका, आईसीआई आईसीएसआई का। 1:30 बजे अंदर बैठे रीडिंग रूम में, 1:45 बजे मैंने एक को पेपर दिया, 2 बजे पेपर लिखना चालू किया, 2 से 5 का पेपर, 5 बजे जो उनसे पेपर खींचूंगा,
5 बजे पेपर खींचूंगा तब नजारा देखना, अरे सर 2 मिनट ना, सर 2 मिनट ना, कुछ नहीं मिल रहा 2 मिनट। उनके एग्जाम चालू है बाजू में, वो भी सर फोड़ ही जाए अपना, गलती करते साला, फाउंडेशन पास नहीं होता तो इतना मगजमारी नहीं होता। मिस्टेक 2 टाइप की होती है, यूनिलेटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। सर ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैसे होगा, क्या चाहिए तेरे को? CS ओके। कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैसा होगा? एक ईशान नाम से बंदा था, आज CA वालों की कोई मैथ्स की बैच नहीं है। CA तुम्हारी तो है ही नहीं, CS वालों की तो है ही नहीं, CA वालों की मैथ्स की बैच नहीं है। आइडियली 3 से 5 और 5 से 7 थी तुम्हारी, बट राहुल का मैसेज आया कि मैथ्स की बैच नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि एक ईशान नाम का बंदा है जो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है। सीमेंट होता ना, सीमेंट उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैंने ईशान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओ ईशान मुझे 10 बोरी सीमेंट चाहिए। ईशान बोलता है हाँ ठीक है, मतलब ला दे। बोलता है ईशान बोलता है यहाँ पे नहीं है, मेरे गोडाउन में पड़ा है। मतलब ठीक है ना, लेकिन आपको कितना बजे चाहिए? 11 बजे ना, 10 बजे आपके दरवाजे पे सीमेंट की बोरी आ जाएगी, आप लोड मत लेना। मतलब ठीक है, पैसा वैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सीमेंट गया, अब सीमेंट गया, ईशान गया सीमेंट के गोडाउन में। सीमेंट के गोडाउन में गया तो सीमेंट था ही नहीं, और बहुत बड़ा कुछ तो भी ऐसा पत्थर जैसा था, क्योंकि उसकी सीलिंग में टिप टिप बरसा पानी चालू था जो सीमेंट पे गिर रहा था। और जब सीमेंट पे पानी गिरता है तो क्या बन जाता है? पत्थर। तो जो सीमेंट की बोरी थी ना, वो पत्थर बन चुका था। लेकिन मैंने तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ या ना? वैलिड है। कहां से लाके देगा सीमेंट? कहीं और से। अगर ऐसा एक सीमेंट है, एक ऐसा सीमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही रिटेलरशिप है पूरे यहां पे अमरावती में, वो सिर्फ ईशान के पास में, और वो आखिरी बोरी थी उसके पास में, हाँ मना तो कर देगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वॉइडेबल है। परफेक्ट, बहुत सुपर्ब जवाब, वॉइडेबल है। ठीक है, क्या होता है वॉइडेबल वो समझाऊंगा। पहले तो ये समझो कि ये सही है या गलत है। मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा ना ईशान को, ईशान से लेना पड़ेगा वापस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ईशान की। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मुझे 10 बोरी सीमेंट देना, वॉइडेबल है। हाँ तो मतलब कैंसिल हो जाएगा ना लगभग, मेरे एंड पे मैं कैंसिल कर सकता हूं ना। ईशान बोलेगा अरे नहीं सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तो तेरे को बोला क्या मैंने पत्थर देने को? पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए मेरे को। अरे सर उसको फोड़ फोड़ के उसको पिघालो। पागल है क्या? ये बिल्डिंग बनाओगे इसको पिघालते बैठू अभी? ऐसा कोई पिघलता भी नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे तरफ से वॉइडेबल है। ये मिस्टेक 2 तरफा थी या 1 तरफा थी? दिस इज यूनिलैटरल मिस्टेक। आया ध्यान में? दिस इज यूनिलैटरल मिस्टेक। और केस 2 ले लो, केस 2 ले लो। मैं ईशान के पास में गया iPhone X लेने के लिए। ईशान बोलता है सर मैं आपको कल दे दूंगा आईफोन, क्योंकि आज मेरा माल आया नहीं है, कल आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने कल गया, पता चला उसका माल शिप से आ रहा था, शिप डूब गई। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइडेबल है? वॉइडेबल है। हाँ हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने बात तो कर लिया था उसके साथ। जरूरी नहीं है। हाँ बोलो बोलो। नहीं जरूरी थोड़ी है देना, बिल्कुल जरूरी नहीं। अच्छा एक काम करो, पक्का आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर मैंने कुछ दिया नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं मतलब ऐसे ही बोले ना आपने। मैंने रजिस्ट्रेशन की डेट 30 जून बोला था। जिनकी जिनकी फीस नहीं आई तुम आ ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं हम दोनों के बीच में। आपने क्या बोला? देना जरूरी है। आपने दिया क्या? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आया ध्यान में? तो देना जरूरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुड बी रिटन, कुड बी ओरल। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ देना जरूरी है।
क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग शुड बी इन रिटर्न, बट स्टार्टिंग में दे, बीच में दे, आखिरी में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देना जरूरी है, कब देना वो जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ केस ऑफ मिस्टेक, दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक। ओके, इन ऑल दीज केसेस if your consent is not free due to any of the reason, let that reason be CUFM. CUFMM. C coercion, U undue influence, F fraud, M misrepresentation, M mistake. If your consent is not free, sir, when is your consent is said to be free? When it is not due to CUFM. If your consent is due to CUFM, then your contract becomes void. Valid, it becomes voidable. The contract becomes voidable. I have told you 3 types of contract now. First, I have told you valid contract. Second, I have told you void contract. Third, I am teaching you voidable contract. Voidable, that means it can be put to end at the option of any one party. It could be put to an end at the option of any one party. That contract, such contract which could be put to an end on the side of any one of the parties would be termed as a voidable contract. Any contract which a law does not allow to be form a contract is known as void contract. Any contract which have all the essentials of a perfect contract is known as a valid contract. समझा? पक्का? कोई डाउट इसमें? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल मतलब लॉफुल, लीगल। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट बिहाइंड ज्वाइनिंग आरजी क्लासेस? टू टेक नॉलेज ऑफ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इज माई ऑब्जेक्ट लीगल और इलीगल? पढ़ना इलीगल है क्या? Suppose you are coming into my casino, which is situated in Goa, and you are putting some money in the form of gambling. Your object is to earn money through gambling. Is this object legal? Illegal. So therefore every object should be legal. Sir, आपने एक बात कर लिया कि object should be legal. Second है यहाँ पे consideration. Do you think consideration should also be legal? नहीं, ऐसा मत करो। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं तुमको सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन पढ़ा के देता हूँ, बदले में 2 किलो गांजा देना मेरे को, फूकते बैठूंगा रात भर। अरे क्या प्रॉब्लम है? समथिंग इन रिटर्न, दो रिटर्न। नहीं, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए मतलब। ओके, अच्छा बात निकले तो बता दो। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कसिनोज का, कि कसिनोज में गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग इज इलीगल, तो कसिनोज इलीगल है? नहीं, मैं बोलता हूं इलीगल है और है। कसिनोज इलीगल है मैं बोलता हूं, पर एग्जांपल नहीं, सच में बोल रहा हूं इलीगल है। तो अपने इंडिया में कसिनोज है क्या? गोवा में है। कैसे चल रहा है फिर वो? अभी तक कैसे जेल में पकड़, मतलब जेल में नहीं डाला उसको? हाँ, तो शिप के अंदर तो कहीं पे भी चले ना। हाँ, नहीं ऐसे का तो पता नहीं होगा। मैं जा रहा हूं तो मेरे को तो पता होगा ना, तो मतलब ऐसे तो दूसरे ऑफिसर्स को भी पता चल जाएगा। फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ मर्डर करो चलता है, ऐसे मैं उसको मांगू इधर एक पार इधर कर, एक पैर इधर कर, आधा गोवा में अकेले मार, अब जा वापस, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। इलीगल तो हर जगह पे इलीगल ही रहेगा। बोले इधर मर्डर कर लीगल है, इधर मर्डर कर इलीगल है। यूपी बिहार का है क्या बे? तो क्या पापा क्या वैलिड प्लस वॉइड? बोलो नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो बोल रहा हूं कसिनो इलीगल है ना, कसिनो इलीगल है। गोवा में कैसे चलता है? क्योंकि इंडिया में रूल है। कौन परमिशन लेता है?
जेल में डाल देंगे, पूछना भी मत पुलिस वाले से, शक के बुनियाद पे अपन अंदर चले जाएंगे। मैं फोन ही करता रहूंगा, आई नहीं बैच को, आई नहीं बैच को। पता चला पेनड्राइव देना पड़ रहा है, वहां पे बैठे बैठे पढ़ना पड़ रहा है। करना मत रहा भाई मेरी काम, कोई परमिशन नहीं मांग सकते। ऐसे थोड़ी है पुलिस अंकल सुनो ना मैं इसको मारू क्या, मार दिया अगर, ऐसे तो परमिशन लेके थोड़ी मारते हैं। नहीं भाई करना मत माँ, नहीं ऐसे ऐसा, ये जो इलीगल है वो इलीगल है, तुम परमिशन मांग के करो या कैसे भी करो, इलीगल तो इलीगल ही रहेगा। वो हिसाब से तो मैं तो इंस्टीट्यूट के सेंटर पे अपने ICI या ICSI के सेंटर पे जाऊंगा, सर आप मेरे पहचान का सुनो ना, मेरे को इसका पेपर लिखने दो ना, मैं साथ में मिलके लिखेंगे, पूछ के चीटिंग क्या बोला। ऐसे चीटिंग होती है, खतरनाक है रे, इससे डर लग रहा है मेरे को, ऐसा करना मत रे भाई। इंडिया में रूल है कि कसिनो इंडिया की जमीन पर नहीं होना चाहिए। गोवा में सारे कसिनोस पानी में, वो डेफिनेशन के बाहर हो जाते हैं। इंडिया में कसिनोस को इंडिया की जमीन के ऊपर अलाउड नहीं है, इसीलिए सारे कसिनोस पानी में है। ध्यान रखना, जनरल नॉलेज है तुम्हारे, इसके कोई काम का नहीं है। वो कसिनो नाम लिख ला, इसमें बोला तुमको शायद नॉलेज आ जाए, वो चीज के लिए बोला, ठीक है। मतलब आपने ये बोला लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करो जिसके ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मना करके रखा है। बेटिंग, गैम्बलिंग, मर्डर, डकैती, 500,000 का पुराना नोट देके काम कर रहे हो। पहले 500,000 का नोट बैन हुआ था, बराबर 6 नवंबर या 8 नवंबर 8 नवंबर 8 बजे 8 नवंबर सन 2016 की बात है। मेरा कॉम्पिटिटर राहुल गांधी कॉम्पिटिटर रात के 8 बजे टीवी पे आके चिल्ला के गया, मित्रों आज 8 बजे से तुम्हारे 500,000 के नोट बंद किए जाते हैं। इसके बाद में जो भी 500,000 का नोट यूज करेगा उसे उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुए थे, 500,000 के नोट बैन हुए थे। अब मैं आज की बात कर रहा हूं, आज 1 जुलाई 2019। आज अगर आपके पास में 500,000 का नोट बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे क्वांटिटी में मिलता है ना, आपको जेल हो जाती है, क्योंकि अब वो नोट बैन नहीं है, अब वो नोट इलीगल है। दोनों में फर्क है, एक होता है बैन होना, एक होता है इलीगल होना। बैन होने में बैन है, कोई लोड नहीं है। जिससे गुटखा, तंबाकू बैन है, खाने वाला तो खा रहा है ना आज भी, लेकिन बनाने वाले पे बैन है। तो सर अगर कोई खा रहा है तो कोई बना भी तो रहा है ना, वो तो पैसा खिला के बना रहा है, लेकिन बनाना इलीगल है। तो बैन होना अलग, इलीगल होना अलग, ये चीज ध्यान में रहेगी। ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। बनाना इलीगल है, बिल्कुल। पैसा दो, सब चुप है सामने वाले। आपको कोई मिलता है रास्ते में, आज जाते जाते सब देखते हैं ना, कौन बना रहा है गुटखा वाला, इधर आ तू, उसकी कंप्लेंट कर, वो जाएगा जेल में। करने वाला नहीं है, या कर भी दिया तो पुलिस आ जाएगा, पुलिस बोलेगा बोल तेरे को 3 साल की जेल होगी। एक काम कर, 10 लाख रुपए दे दे, मामला यही सेटल। ले ले 10 लाख की बात है ना, 1 करोड़ कमा लेंगे, 1 करोड़ में से 10 लाख दे दिया, दान दे दिया, ऐसे समझेंगे। कमा रहे लोग, बिल्कुल कमा रहे, और मस्त चालू है, धड़ल्ले से चालू है बनाना, वो कोई इशू नहीं है। वो तो पैसा देगा, आइडियली इट इज इलीगल, 100% इलीगल। गुजरात में दारू अलाउड है, तुम बोलो तुमको कितना लीटर चाहिए, मैं लाके देता हूं तुमको। तुम बोलो तुमको कितनी चाहिए दारू, गुजरात में पुलिस स्टेशन के बाजू में लाके देता हूं तुमको, बोलो। चुपके से, परमिशन लेके भी अलाउड नहीं है, चुपके से दूंगा, लेकिन लाके दे दूंगा। कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा है ना, वरना खरीदेगा कैसे? ऐसे ओम ब्रिम ब्रिम शाह ऐसे आएगी थोड़ी दारू। कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है, बट वो दारू मिल रही है। तो मतलब क्या बोल सकते हो, रिश्वत, करप्शन आइडियली इलीगल है, यस 100% इलीगल है, लेकिन मिलता है, ऐसी बात कर रहा हूं। तो आप ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जिस चीज को वॉइड बोल के रखा हुआ है। क्या चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए, अभी दू। अच्छा ऐसा,
वो तो है भाई, उसको कुछ नहीं कर सकता। ईशान मन में बोल रहा होगा इतनी रिश्वत ICI में चलती होगी तो मैं भी थोड़े 10-15 लाख खींच देता हूँ, 2 साल में पैसे वापस, क्या ही फर्क पड़ना है। इतना भी नहीं, प्रवीण सर को भेज दूंगा, प्रवीण मतलब पप्पा को भेज दूंगा, पप्पा ही काम कर लेंगे। इतना तो पहचान आई गई अब इनकम टैक्स ऑफिस में। ठीक है, चलो ये पढ़ना स्टार्ट करना। इट हैज ऑलरेडी, यही है। डिस्कस एनफोर्सिएबल इन लॉ। हाँ अच्छा, एक टास्क मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हारा बिलाल से अच्छा आया है। तुम सबको एक प्रॉब्लम आने वाला है, वो है लैंग्वेज का। तुम लोग लैंग्वेज में पुअर हो, जो जस्टिफाइड है। तुम्हारे टाइम पे मैं भी था, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट टाइम आता है जब आपको इंप्रूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो भी आपको टाइम अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका इफेक्ट आपके पेपर में पड़ेगा। जिनको पेपर लिखना है, CA फाउंडेशन, जिनको पेपर लिखना है उनको तो लिखना है, तो उनके तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। जो CS फाउंडेशन वाले जिनको लिखना नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर भी तो गलत ही लिखोगे ना, तो हमें इंटरप्रिटेशन का इशू आने वाला है। और जो आने वाला है ये कंपलसरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आने वाला है, क्योंकि एग्जाम की जो इंग्लिश की लैंग्वेज है या जो इंग्लिश वर्ड यूज करता है एग्जाम में, वो हाई लेवल होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लेवल कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको कुछ पता ही नहीं रहेगा, नहीं वो इसकी हवा आ रही है माइक में, इसकी आवाज आ रही है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि अपन पूरी पढ़ाई करके जा रहे हैं और आखिरी के कुछ 10 मिनट में अपने को कुछ समझा ही नहीं कि ये पूछ कर आए। अपन पूरा कबाड़ा करके आएंगे। आज से एक टास्क शुरू करो। तुम दिन में 3-4 घंटा बैच कर रहे हो, पूरा दिन खाली होता है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं कि तुम 2 घंटा घर में पढ़ रहे होगे। अज्यूम, गुना थोड़ी अजम्पशन करना, इन्फोर्सिएबल है, गुना तो नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि तुम 2 घंटा पढ़ रहे होगे, तो सब मिला के होते 6 घंटा। 6 घंटा, और तुम कुंभकर्ण ढोर की नींद लेते हो 8 घंटे की, सपोज। इससे कोई ज्यादा भी लेता है, कोई सवाल ही नहीं। 8 घंटे की सपोज तुम ले रहे हो, तो 6 घंटा और 8 घंटा होते हैं 14 घंटा। तुम्हारे पास में मिलते हैं 24 घंटे। तुम्हारे पास अभी भी कितने बचे घंटे? 10। तो तुमने नखरे करना मत कि हमारे पास में टाइम है नहीं, वरना मेरे जूते लेस वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी निकाल के मारूंगा कि किसी ने मेरे को ये बोला कि टाइम नहीं है। तुम्हारा एकदम फेवरेट टास्क दे रहा हूं, कोई लोड ही नहीं है। तुमको इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करना पड़ेगा विद सबटाइटल। पारिवारिक मूवी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखना है अपने को ऐसी मूवीज देखना है जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल हो और जिसमें सबटाइटल्स हो। जब तक तुम फास्ट इंग्लिश सुनोगे नहीं, तब तक तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे। जब तक तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तुम लिख नहीं पाओगे। सिंपल प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तुम्हारा इनपुट ही नहीं है तो तुम क्या प्रोसेस करोगे और क्या आउटपुट करोगे? तो तुम्हें इनपुट डालना पड़ेगा। इनपुट डालने के लिए अगर मैं नॉवेल पढ़ने बोलूं तो तुम बैठोगे ऐसा, आधे घंटे में पूरे ऐसे हो जाओगे। तो मैं नॉवेल का नहीं बोलता हूं, स्टार्ट इससे करो और वो इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो। मेरे को कितना ही मालूम है तुम कितना पढ़ने वाले हो। सालों मम्मी पापा पे 500 रुपए का महीने का बिल बढ़ा दोगे और पेपर एक नहीं पढ़ोगे। तो ऐसा जो पढ़ो काम नहीं करोगे, वो मैं बोलता नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बोलता हूं कि इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो। बहुत मिलती है, यूट्यूब पे मिल जाएगी या, लेकिन मूवीज कौन सी जिसमें सबटाइटल्स हो। मूवी चलने दे, तू वो नीचे का पढ़ना स्टार्ट कर। फास्ट पढ़ने की आदत डालेगा ना, और सर तो हम फिर बुक पढ़ लेते ना, अरे लेकिन वो पढ़ने के बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है वो भी तो कान पे पढ़ना चाहिए। अभी वहां पे कुछ और लिखा है, जैसे बहुत सिंपल है, शैंपेन, ये नाम सुना ना? शैंपेन की स्पेलिंग क्या है? CHAMPION, वो चैंपियन हो गया, करेक्ट। उसकी स्पेलिंग क्या है पता है शैंपेन की? CHAMPAGNE, चैंप अग्ने। ऐसे पढ़ने जाओगे तो तुम उसको चैंप अग्ने पढ़ोगे, बोले चैंप अग्ने पढ़ा बोले हमने कल। अगर गधेड़े, वो चैंप अग्ने नहीं था, वो शैंपेन था। तो इसके लिए तुमको वो सबटाइटल के साथ में सुनना भी पड़ेगा। सबटाइटल के अंदर सुनना मतलब एक ही ऑप्शन है, मूवीज, पारिवारिक, ठीक है ना। और हिंदी मूवीज को इंग्लिश में देखने का ट्राई मत करना,
अरे है, ऐसे भी लोग हैं इंग्लिश मूवीज, हिंदी मूवीज को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या ही होता है। आई एम गोइंग नट्स, मैं अखरोट बन रहा हूं। आई एम गोइंग नट्स, मैं पागल हो रहा हूं। आइडियली अपन बोलते हैं आई एम गोइंग नट्स, तो उसका मतलब होता है मैं अखरोट बन रहा हूं। तो अगर वो अखरोट बन रहा हूं बोलता तो ये बोलता आई एम गोइंग नट्स, मतलब पागल है क्या। ये जो भी साउथ की मूवीज देखता होगा रिलेट कर पाएगा। कोई देखता है साउथ की मूवीज? नहीं देखता। कितना सैड हो लाइफ में तुम सालों। देखते हो ना? हाँ चलो, एक तो मिला मेरे को मेरे जैसा। तो तुम मूवीज देखना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूं तुम 5 महीने पूरी जान लगा के मेहनत करोगे, आखिरी 1 महीने में जब अपनी मेहनत दूसरी चीज में लगनी चाहिए तुम्हारी लैंग्वेज पे लगती रहेगी। और सीए फाउंडेशन, तुमको तो 40 मार्क का पेपर है इंग्लिश, जो तुम पास हो सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के भरोसे। तुम्हारे तो भी टिकड़े मारना है। तो तुमने एक बार की एक आधा घंटा या 100% नहीं 98% भी दिया तो भी सफिशिएंट है सीएस वालों। लेकिन याद रखना, अभी आलस किया तो अगले लेवल पर अटकोगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो कुछ टाइम नहीं तुम्हारे पास में। और सीए इंटर वालों, आई मीन जो सेकंड लेवल है इंटर लेवल, उसमें अलग लेवल आने वाली है अपनी। तो उस टाइम पे मैं तुमको इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे सकता। इंटर वाले के हाल देखो कैसे होते हैं, 2 मिनट नहीं उनके बस में टाइम। 2 मिनट नहीं, सुबह 7 बजे आते, रात के 9 बजे जाते घर पे, टाइम ही नहीं है। फिर भी तुम उसको पूछो ना मेरे को और 2 घंटा दे, नहीं दे सकता। घर की शादी अटेंड नहीं कर सकते हो, घर की खुद के घर में शादी है, नहीं अटेंड कर सकते, टाइम नहीं है। चाहे सीए इंटर हो या सीएस एग्जीक्यूटिव हो, नहीं कर सकते। तुमको जो भी टाइम है वो फाउंडेशन में टाइम है। इसके बाद में तुम्हारे पास में इंप्रोवाइजेशन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। तो तुमको जो भी करना है वो अभी करना है, और अभी तुम्हारे पास भरपूर टाइम है। तुमने एक मूवी भी देखा तो 3 से 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट है। तुम तो अकाउंट्स पढ़ते हो ना, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट का फर्क पता है तुमको। वो इन्वेस्टमेंट है जो तुमको आज से करना पड़ेगा। और तुम्हारे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं तो मेरे को बोलो, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ से जाना, क्या डाउनलोड करना, कहाँ पे मिलती है मूवीज, वो सब मैं बताता हूँ तुमको। लेकिन वो हाई प्रायोरिटी है। अगर तुमको मूवी देखना बोर होता है तो कोई नॉवेल पढ़ो, मेरे को कोई लोड नहीं है। नॉवेल जनरली बोर होता है, इसलिए मैंने मूवी का ऑप्शन दिया। नॉवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जितना इंग्लिश पढ़ सकते हो उतना इंग्लिश पढ़ो। दूसरे स्टैंडर्ड की मत पढ़ना, नहीं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लेके बैठोगे। अच्छी थोड़ा एडवांस लेवल करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज को। ठीक है, कंटिन्यू। वॉइड नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। ओके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ईशान, क्या होगी ईशान? कॉन्ट्रैक्ट हु इज अटेंड द एज ऑफ, हु हैज अटेंड द एज ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मेजोरिटी है क्या? ओ उठो रे नींद में से, मेजोरिटी है, मैं उल्टा बोला। हाँ कंटिन्यू। अभी पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर। ओके, एज ऑफ मेजोरिटी कौन सा होता है? व्हेन ही हैज अटेन अ एज ऑफ अबव 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 18 है, 18। अच्छा अच्छा ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज, इस पे आ जाओ, लॉ रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट या पोजीशन ऑफ माइनर। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सर आपने ये तो बताया नहीं। वॉइड मतलब वॉइड, एब मतलब फ्रॉम, और इनिशियो मतलब इनिशियल, दैट इज स्टार्ट। तो माइनर के साथ में अगर आपने एग्रीमेंट किया तो वो शुरुआत से ही वॉइड रहता है, पहले या बाद में नहीं। इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग। एब मतलब फ्रॉम, इनिशियो मतलब स्टार्टिंग।
So it is void ab initio, void from starting. So any contract done with a minor या by a minor is void ab initio, void from the initial stage या beginning. Okay, Palak, Simran. A minor is not competent to contract, is not a competent to contract, and any agreement with or by a minor is void from the very beginning. Very beginning. Underline the word from very beginning. Mori Bibi versus Dharmadas Ghosh. Mori Bibi versus Dharmadas Ghosh, 1903. A minor borrowed ₹20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. क्या लगता है ए माइनर ने एक जन से 20,000 रुपए लिए, उसके बदले में उसकी गाड़ी या उसका घर गिरवी रख दिया, लेट्स से कोई मॉर्गेज रख दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अरे बट गिरवी रखा ना, बराबर तो है, पैसे लिए, पैसे लो, मॉर्गेज दो, जूते लो नहीं रहे, माइनर है ना, हमेशा से गलत रहेगा. कंटिन्यू. वाह, आज मेरा बर्थडे था, आज मैं 18 साल का बनने वाला था. मिताली का बर्थडे आ रहा है. मिताली का बर्थडे कब आ रहा है? 3 जैन. बहुत टाइम है, पार्टी पहले दे देना, जान दो. 3 जैन को बर्थडे आ रहा है. 3 जैन को मिताली 18 साल की हो जाएगी ना, कि 16 17.5 होगी, ऐसा कुछ, पूरे 18 कंप्लीट वाला. हाँ, तो मिताली क्या करती है, 2 तारीख को, 3 को बर्थडे है ना, 2 तारीख को मिताली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है मैक के साथ में. मैक मेजर है? नहीं, मैक भी मेजर. मेजर कौन है अपने इसमें? मेरे साथ करती है, तो भूल ही गया मैं भी, तो यहाँ पे. हाँ, तो मिताली मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है 2 जनवरी 2020 को. मुझसे बोलती है कि सर एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए दो. मतलब क्या भरोसे पे दूं 1 लाख रुपए? तो बोले ये लो मेरा 1 लाख रुपए तक का सोना, गोल्ड, 1 लाख रुपए तक का सोना रखा, उसके बदले में मेरे को 1 लाख रुपए आप कैश दे दो, मेरा जैसी काम हो जाएगा मैं आपको दे दूंगी. अगले दिन उसका बर्थडे था, बर्थडे हो गया उसका. वो 1 लाख में से 80,000 उस दूसरे काम के लिए, 20,000 पार्टी देने के लिए थे. उसके मन बड़ा है उसका, 20,000 रुपए पार्टी लेने के लिए दिया. हमको किसी को नहीं बुलाया, किसी और को ही बुलाया होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स दूसरे जो थे उसके, लड़कियों में जो भी थे. हाँ, तो उनको बुलाया, उसकी पार्टी वो बुलाएगी जिसको बुलाना, ऐसी थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी है. तो उसने उसको बुलाया. मैं बाद में मांगने गया, बोला मिताली तूने बोला था 1 महीने में पैसा रिटर्न कर दूंगी विथ इंटरेस्ट. बोला दे पैसे. बोले माइनर के साथ में आप एंटर ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में. बोला हाँ, 1 मिनट, तू 3 तारीख को मेजर बन चुकी है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो मेजर के साथ में किया ना, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, हाँ 2 तारीख को, लेकिन बाद में मेजर बन गए ना, तब माइनर थी. वॉइड एब इनिशियो, जब से किया तब से वो वॉइड है. तो सवाल ही नहीं बाद में क्या होगा, बाद में का कोई सवाल ही नहीं, पहले से ही वो वॉइड था. तो बाद में का क्यों पूछ ही रहा है? जब कोई आदमी पहले से ही पागल है तो अभी क्या पूछ रहा है? अभी भी पागल ही है. तो अगर कोई इंसान पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था तो अब उसका वैलिड हो ही नहीं सकता, वो अभी भी वॉइड ही रहेगा. क्लियर है ये? ओके, कंटिन्यू. देख वो शाना देख कितना है, या वो अपनी जो मिताली वो शानी देख कितनी है. जैसी मेजर हुई ना, मेजर होते से कोर्ट में गई और बोली कि राहुल सर को जो मैंने पैसे दिया था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, वो कैंसिल होना चाहिए. मैं तो माइनर थी बोले उस टाइम पे. खुद ही बोल रही है जाके. कोर्ट किसकी मानेगा? मतलब कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देगा, मेरे या मिताली? मेरे. मतलब मैं जीतूंगा केस. अच्छा, तो ऐसा गलत होता है ऐसा? सुनो ना सिमरन, मेरे को आप 1 लाख रुपए दो और मैं आपको वापस ही नहीं दूंगा. कल लाना याद से. दोगे ना लाके? पक्का. मैं आने नहीं दूंगा उसके बिना क्लास में. ठीक है, डन. फिर गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि ये गलत है. माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना गलत था, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें क्या कर सकते? ये सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं. किया क्यों? कोर्ट तो जो सही है उसको जवाब देगा ना. तूने कोई चीज गलत एक्सेप्ट की, उसके लिए कोर्ट क्या करेगा?
कोर्ट बोलेगा आइडियली माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तूने एक्सेप्ट करा क्यों? मैं जाके कोर्ट को बोलूंगा अरे मुझे पता नहीं था, तेरी गलती। कल तो जाके तू ऐसा होता है कभी कभी कि लोग फुटपाथ पे सोए और गाड़ी फुटपाथ पे से चला लिया किसी ने, ऐसा होता है कभी कभी। थोड़ी जली कि नहीं जली? जली ना। तो लोग कार में बैठे होते हैं, रात के टाइम में होते हैं, फुटपाथ दिखता है, रोड दिखता है, रोड अच्छा नहीं लगा तो फुटपाथ पे से चला लेते हैं लोगों के पैर के ऊपर से। होता है ऐसा कभी कभी, होता है। तो फिर तो जो भी इंसान है वो जाके बोलेगा कोर्ट में कि अरे मेरे को थोड़ी मालूम था वहां पे लोग, अबे तेरे को नहीं मालूम तो मैं क्या करूं? गलती तेरी ना, तुझे समझना चाहिए था ना, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तूने तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से पूरी निभाया नहीं, इसमें मैं क्या करूं? मैं तो सच का साथ दूंगा, कोर्ट हूं मैं तो इस केस में कौन जीतेगा, मैं या मिताली? हमेशा मिताली जीतेगी, क्योंकि मैंने आइडियली वो चीज एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए थी। मैंने उस माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एंटर करना ही नहीं चाहिए था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एंटर किया, ये मेरी गलती हुई। कोर्ट मेरे अगेंस्ट में ही बात करेगा हमेशा। और इसने देखो, अब मिताली ने जाके बोला, देखो कोर्ट ने क्या बोला आगे। मिताली वॉज नॉट एंटाइटल टू रीपे मी, वो एंटाइटल ही नहीं रीपे का। सर कितना अच्छा, मैं तो ऐसे कर लू। शांति, मैंने तेरे को क्या बोला, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सर तो हम हार जाएंगे क्या? अरे इंडियन पेनल कोड में तू जीतेगा। तो सर ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि हम पढ़ एक ही एक्ट रहे ना, हमें काम एक ही एक्ट का है, तो हम सोचेंगे सिर्फ इसके दिमाग से। तो सर आप ये फालतू की ज्यादा की बातें क्या कर रहे हो, ताकि तुम्हारे दिमाग में आड़े टेढ़े ख्याल ना आए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ एक पढ़ाई के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिस सोसाइटी। कल जाके अपने को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसा नहीं कि अपन फजीदी करके आए खुद की वहीं पे। तो एज पर इंडियन पेनल कोड, यस 100%। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन कोई चीज कवर नहीं हो रही है तो आईपीसी में जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो आईपीसी में जाने की जरूरत नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल के रखा है इस चीज के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले ये होगा, इसमें कुछ नहीं हुआ तो आईपीसी में जाएंगे। सर ऐसा क्यों? स्पेसिफिक विल ऑलवेज हैव ए इंपैक्ट ओवर जनरल। आईपीसी जनरल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक है, तो पहले तो हम स्पेसिफिक के बारे में सुनेंगे ना, बाद में जनरल की बात सुनेंगे। में नींद मत ले, अभी किसने, सबने सुना है सिर्फ उसने सुना? सबने सुना, लेकिन दचका कौन या अटेंशन में कौन आया? एक। क्यों? क्योंकि मैंने एक को टारगेट करके बोला। अगर मैं जनरल बोलता तो ईशान आता। आया ध्यान में? तो इंपैक्ट सबसे पहले किसका होगा, स्पेसिफिक का या जनरल का? इसीलिए सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसमें नहीं होता तो आईपीसी, बिकॉज आईपीसी इज जनरल, बिकॉज आईपीसी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ कोड, इंडियन पेनल कोड। कोड मतलब सारे एक्ट्स का जिस्ट। इस एक्ट में से थोड़ा ये पार्ट, थोड़ा ये पार्ट, थोड़ा ये पार्ट, थोड़ा ये पार्ट करके एक कोड बना दिया। तो कोड में बहुत सारी चीज है, लेकिन एक्ट में सिर्फ उसके बारे में बात है। ये फर्क है कोड और एक्ट में। आया ध्यान में? सेकंड, नो रैटिफिकेशन। नो रैटिफिकेशन मतलब नो चुआ। रैट मतलब चुआ, इफिकेशन मतलब कुछ तो भी होगा। नो चुआफिकेशन ऐसा कुछ। रैटिफिकेशन मतलब मैंने बोला ना इंग्लिश जो काम आएगा। अभी ये वर्ड आ गया सपोज तुमको, और ये वर्ड तुमको नहीं पता है, तो अटक गए ना अपन। चाहे तुम सीएस हो या सीए हो, क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर क्या लिखोगे? बीकॉम थोड़ी है, क्वेश्चन कोई भी हो आंसर तो एक ही रहेगा। बीकॉम में वही करते हैं ना, क्वेश्चन कोई भी हो आंसर एक ही अपना। ऊपर एक्टिव वॉइस में लिखा, नीचे पैसिव वॉइस में लिखा, खत्म। रैटिफिकेशन मतलब क्या क्या? चेंज नहीं हो सकता। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं।
अपनी फीस जिसने भी जितनी पे किया होगा, मैं फीस रिवाइज कर दिया हूँ एक्चुअली फ्रॉम 1 जुलाई विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जिसने पहले से एडमिशन कराई थी उसके लिए भी लागू हो गया और जो नया है उसके लिए भी लागू हो गया। फीस में ऐसा है कि अब आपकी फीस है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। दे दोगे? नहीं? ठीक है। एक चीज बताना भूल गया मैं कि अगर आप पास हो जाते हो तो आपकी जो 70,000 फीस है वो मैं पूरी रिफंड कर दूंगा, आपको साथ में एक आईपैड गिफ्ट करूंगा और आपकी एग्जीक्यूटिव की फीस में 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। भरोगे फीस 70,000? हाँ, भरोगे? अरे सिंधी कारना कैलकुलेशन, 70,000 देके 2 लाख का फायदा, 3 गुना प्रॉफिट, 300% मुनाफा, 100% निकाला तो 200% मुनाफा। बोल देगा नहीं देगा? देगा मैक नहीं, ईगो हट हो गया इसका। तो पास होने की पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है, मैं क्या करूं उसके लिए? वो तुम जो आना पढ़ाई करो, मैं इसकी भी एश्योरिटी देता हूं, जैसा मैं बोलूंगा वैसे पढ़ो, पास हो जाओगे। और मैं तो एश्योरिटी देता हूं, ये एग्जांपल नहीं है, मैं एश्योरिटी लिख के देता हूं, मैं जो बोलूंगा वैसा करना, सिर्फ पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी, गारंटी। कोई गारंटी नहीं देता, मैं गारंटी देता हूं, बट चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा। जिस टाइम पे मैं बोलूंगा अब आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। डे 1 से नहीं बोल रहा 12 घंटे पढ़ो, अभी तो जितना पढ़ना उतना पढ़ो। एक टाइम आएगा जब मैं 2-2 घंटे बढ़ाने बोलूंगा, जब बढ़ाने बोलूंगा तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर वैसा कर लो, मेरी टेस्ट प्रॉपर दे दो, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से चल लो, गारंटी पास हो जाएगा, गारंटी। सीएस वालों तो रैंक के नीचे सोचना ही नहीं, पास तो तुम अभी हो। मैं लिख के देता हूं पास तुम अभी हो। अरे अपन एक चैप्टर करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तुम एग्जाम लिख रहे हो ना, 50% आ रहे हैं ना, या आगे तक चलेगा, आखिरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पास होने की गारंटी मैं लेता हूं तुम्हारी। अब बोलो 70,000 दोगे नहीं दोगे? 70,000 दो, अगर पास हो गए तो 70,000 रिफंड, आईपैड आपको ब्रांड न्यू आईपैड गिफ्ट करूंगा और सीएस एग्जीक्यूटिव या सीए इंटर की 50% फीस रिडक्शन हो जाएगी। दोगे? पहले तो मना किया था तुमने 70,000, तुमने अपने आंसर को रेटिफाई किया है। पहले कुछ और बोला था, पहले कुछ मना किया था, बाद में उस आंसर को चेंज कर दिया, दैट इज रेटिफिकेशन। चेंज इन योर प्रीवियस स्टेटमेंट इज रेटिफिकेशन। सर एक एग्जांपल दो। 3rd अंपायर, क्रिकेट आउट, 3rd अंपायर सॉरी नॉट आउट, रेटिफिकेशन। पहले आंसर नॉट आउट था या आउट था, अब आंसर या अब डिसीजन आउट है या नॉट आउट है, जो भी था, पहले से अलग हो गया, दैट इज रेटिफिकेशन। समझा रेटिफिकेशन का मतलब? इसमें कोई डाउट? ठीक है। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। क्या लगता है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी मतलब अगर वो मेजर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन चेंज होती है क्या? खुद ही आंसर दे दोगे तुम, नहीं, क्योंकि इट इज वॉइड एब इनिशियो। पहले से गलत था, जो पहले से गलत था वो चेंज कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं आया ध्यान में। 3rd, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिट ले सकता है, माइनर का बेनिफिट को दूसरा नहीं ले सकता है, लेकिन माइनर किसी और का बेनिफिट ले सकता है, याद रखना। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी मतलब वो कुछ भी हुआ तो अपने हाथ खड़े करके ये बोल सकता है कि भाई मैं तो माइनर हूं। ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, याद रहेगा ये। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, अगर मैंने किसी माइनर को हेल्प किया रिगार्डिंग इज बेसिक नेसेसिटीज कि भाई इसको खाना नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है, तो मैं इसको हेल्प करता हूं, मैं लाइबल बन जाता हूं उस माइनर के एस्टेट में, एस्टेट उसकी जागीरदार में मैं हिस्सा बन जाता हूं। तो जब ये माइनर मेजर बन जाएगा ना तो इसकी प्रॉपर्टी में से मैं अपना हिस्सा ले सकता हूं। सर कितना? 2 करोड़ का। अरे जितना तूने खर्चा किया उतना। सर मैंने खर्चा तो 200 रुपए का किया, तो 200 रुपए मिलेगा मारवाड़ी, 2 लाख नहीं मिलेगा। तो अगर तुमने माइनर को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड किया है
तो अगर आपने नेसेसिटी प्रोवाइड किया तो माइनर की लाइबिलिटी आ जाती है फॉर रिपेइंग योर नेसेसिटीज। आया ध्यान में? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, सपोज माइनर को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो तो कर नहीं सकता, साइन तो कर नहीं सकता है, उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन कर सकता है, जिसको लीगल गार्डियन बोलते हैं। जैसे सर कोई अनाथ है, उसका जो केयर टेकर होगा वो आप हो, तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या आपके मॉम डैड ने किया? आपके लीगल गार्डियन ने। आइडियली तो हमारे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फीस देते टाइम हाथ खड़े कर दोगे, मैं तो माइनर हूं, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। सर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, आपके मॉम डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यू हैव डन, आई हैव डन योर कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर लीगल गार्डियन। आया ध्यान में? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट ऑफकोर्स सामने वाला मतलब माइनर कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो भी चलेगा। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है क्या? बैंकरप्ट डिक्लेयर हो सकता है क्या? सरकार का हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं, हमारा कोई लॉस ही नहीं। जब हमारा कोई लॉस नहीं तो हम इंसॉल्वेंट कैसे, बैंकरप्ट कैसे? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में माइनर को आप एनरोल करवा सकते हो, लेकिन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब इस बार एक माइनर को मेरे को मेरी पार्टनरशिप में एनरोल करवाना है, उसको 10% का पार्टनर बनाया, पार्टनर बनाने के बाद में प्रॉफिट और लॉस दोनों आ गया। अभी सपोज मेरी फर्म ने 1 करोड़ रुपए कमाया तो उसको 10 लाख रुपए मेरे को देना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी फर्म ने लॉस किया तो उससे 10 लाख रुपए मैं लूंगा क्या? कभी नहीं ले सकता। माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, नॉट इन केस ऑफ लॉसेस। जो महक ने नो रेटिफिकेशन, वॉइड एब इनिशियो, खत्म। और जो आपका डाउट है कि मेजर बनने के बाद में वो खुद से कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है, वो पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे अपन। उसको 6 महीने में नोटिस देना पड़ता है पेपर में कि अब मैं मेजर बन गया हूं और अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट, इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा हूं इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। पढ़ेंगे अपन उसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा अपने को, दोनों को है, CA/CS दोनों को है। आया ध्यान में? माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, कोई किसी, अच्छा ऊपर सॉरी, माइनर कैन बी एन एजेंट, तो यस माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर एजेंट हमेशा बन सकता है। सर एजेंट की लाइबिलिटी वैसे भी नहीं होती, हमेशा प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है, तो कोई लोड ही नहीं है उसका। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, बट ऑफकोर्स वो हमेशा अडल्ट के ऊपर ही रहेगा लाइबिलिटी, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो माइनर को देना पड़ेगा। श्योरिटी फॉर अ माइनर, श्योरिटी मतलब गारंटी, क्या लिखा हुआ है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर एन अडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर, देन ही दैट इज द अडल्ट इज लायबल टू द थर्ड पार्टी एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी। सर इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ था ना, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, माइनर के साथ में श्योरिटी ने बोला था कि मैं पैसा दूंगा, तो कल जाकर माइनर ने पैसा नहीं दिया तो श्योरिटी ही नहीं बोल सकता माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड है। भाई साहब तूने कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया था क्या? तूने कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ किया और तू मेजर है। आया ना ध्यान में ये चीज? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, सिविल एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, एक होता है सिविल रॉन्ग। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा? अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन reality is a breach of contract. Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. घोड़े पे कूद गया और घोड़ा मर गया। काम होना चाहिए घोड़े का कूदने का, तू घोड़े पे क्यों कूदता है बे? इतने जोर से कूदा कि वो मर गया। मैंने एक घोड़ा लिया था, वो घोड़ा अपने दोस्त को दिया, वो घोड़ा जो मैंने दोस्त को दिया वो मेरा दोस्त भी दिमाग से घोड़ा था, वो इतने जोर से वो घोड़ा अपने वो दूसरे वाले घोड़े पे इतने जोर से कूदा कि वो जो घोड़ा था वो घोड़े पे गिरने ना घोड़ा मर गया। समझ रहे हो ना कौन सा घोड़ा था? हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा? एंड किल्ड द हॉर्स। सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट व्हिच ही हैड हायर एंड देन पास्ड ऑन टू द फ्रेंड। टॉट मतलब आपकी जो चीज नहीं आप सामने वाले को ट्रांसफर कैसे कर रहे हो? मैंने कोई चीज लिया मेरे यूज के लिए, फिर मेरे को और कोई दोस्त बोलता है मुझे ये देगा क्या, मैंने उसको दे दिया। भाई साहब तेरी चीज थी क्या, तूने दिया कैसे? दिस इज टॉट, दिस इज सिविल रॉन्ग। ऐसे केस में माइनर लायबल रहेगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ रहे हो? ये वाले एक्शन में माइनर लायबल है।
पोजिशन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर, येस ओनली इफ हिज लीगल गार्डियन साइंस. उसके नाम पे शेयर्स नहीं आएंगे, लीगल गार्डियन के नाम पे शेयर्स आएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन करना पड़ता है. एंड माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट समझता है कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है करके? पता है? नहीं पता तो बताता हूं मैं. नहीं पता है और किसी को पता नहीं है ऐसा? नहीं पता. कॉन्ट्रैक्ट नोट एक होता है, जैसे क्या लिखा हुआ है? सी. अब ये शेयर्स लिए मैंने कंपनी के, मेरे नाम के शेयर्स है. अब ये जो शेयर है ये देखो, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट नोट है. मैंने कितने शेयर्स लिए, क्या भाव के थे, कितने शेयर्स लिए, देखो टैक्स ब्रोकरेज कितना दिया, उस पर जीएसटी कितना, एसटीटी एक टैक्स लगता है जिसको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कितनी बड़ी, नेट अमाउंट कितना है. तो दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट नोट. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होती है, कहा गया, ये एक पैन कार्ड पे होती है. ये मेरा पैन कार्ड था जो गया ना अभी, देखा था क्या? ये मेरे नाम पे है, ठीक है. ये एक सेटलमेंट नंबर है. ये सेटलमेंट नंबर आपको तभी मिलता है जब आप एक फॉर्म साइन करते हो. उसके बाद में ये मेरा पैन कार्ड है, ये देखो पैन ऑफ द क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट नंबर है, ठीक है. अब ये सब जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये मेरा आईडी प्रूफ है. ये सारी चीजें मेरे को तभी मिलती है जब मैं वहां पे अपना एक डिक्लेरेशन साइन करके एक फॉर्म भरता हूँ. फॉर्म भरने के लिए मेरा साइन लगेगा, मेरा पैन कार्ड लगेगा. ये सब कैसे, माइनर के पास में ये सब होता ही नहीं है, तो माइनर खुद से नहीं जा सकता है. सर ये कोई और माइनर आपको सपोज मिताली को लेना है, ले सकता है, लेकिन उसके लिए फॉर्म मुझे भरना पड़ेगा, साइन मुझे करना पड़ेगा. तो यस, यू कुड बी अ फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बट ओनली इन द नेम ऑफ लोकल लीगल गार्डियन. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. ऊपर ही पढ़ लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये. आया था ना? नहीं. अच्छा, ये इस लाइन का बताना आंसर क्या होगा. पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? अ पर्सन इज हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड, क्या इसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? यस. कौन से टाइम पे? जब साउंड माइंड का हो. ऐसा आंसर बोल रहे हो, देखो तो ऐसा आंसर बोला ना आपने. अच्छा, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड. यहां पे नॉट में लिखा है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, दैट इज ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड. इसमें कोई डाउट? समझा? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर अपना ही है. फ्री कंसेंट, ये देखो फ्री कंसेंट में आपने कफम पढ़ा था, CUFMM. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, मिस्टेक के केस में वॉइड होता है. सर मिस्टेक में दो टाइप की मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक. आया ध्यान में? मुझे क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस, अच्छा फ्रॉड में अपनी एक चीज रह गई डिस्कस करना जो अच्छी इंपॉर्टेंट है. फ्रॉड के केस में बताना, मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, यस और नो. मियर मतलब सिर्फ, मियर साइलेंस डज अमाउंट्स टू फ्रॉड.
नहीं, यस। मिताली आंसर नहीं देगी इसका, और कोई भी सीए वाला आंसर नहीं देगी, क्योंकि इसका आंसर सबसे पहले मिताली देगी, क्योंकि मैं एग्जांपल वो माइक वाला देने वाला हूं। हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल ये वाला लेता हूं, सुनना। मेरा ना चांगापुर के पास में खेत है, मेरा एक चांगापुर के पास में खेत है। अभी क्या हुआ ना, वो खेत में, पहली बात तो मैं रहता हूँ अमरावती और मुंबई। अभी मैं चांगापुर, मेरा कुछ जाना होता नहीं है वहाँ पे, कौन क्या काम कर रहा है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है। और पिछले 4-5 महीनों में क्या हुआ कि वो लैंड पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और उसका है ना वो क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी कम हो रही है। मैंने सोचा मैं इसको रखूँगा अपने पास में, इसका सब मेंटेन वगैरह करना पड़ेगा, इससे तो मैं इसको बेच देता हूँ। मैं इसको बेचने के लिए निकाला। जैसे मैंने बेचने के लिए निकाला, एक बहुत रईस पार्टी है, बहुत रईस है, मीर करके एक है रईस, प्रॉपर्टी तो ऐसे खरीदते चाने फुटाना है, प्रॉपर्टी हाँ खरीद लो, ये वाली खरीद लो, ये वाली नहीं, बेचना ही नहीं है, खरीदना क्या है भाई तेरे को, रुक शांति। उसको ऐसा एक प्रॉपर्टी, मैंने बोला प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 10 लाख रुपए था, 10 लाख में आके बोलता है मेरे को खरीदना है, खरीद ले। बोले मैं इसके ऊपर खेती करूंगा। ठीक है, तू कुछ भी कर, मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना, तू कुछ भी कर, स्कूल बना इसके ऊपर, मैं क्या करूं, डांस कर, बारिश आएगी मोरनी बन के नाच वहां पे, मेरे को क्या करना, तो कर, तेरे को जो करना है कर, लैंड तेरा, तेरे को जो करना है कर। बोले नहीं मैं तो खेती करूंगा। बोला ओके भाई करना, तू रो क्यों रहा है, खेती करना। तू मना किया कि तेरे को खेती करने से, इलीगल है खेती करना, गांजे की खेती करना इलीगल है। अज्यूम कर रहा हूं कि वो टमाटर वमाटर उगाएगा, तो बोले कर तू, तेरे को जो करना है कर तू। ठीक है, स्टैम्प पेपर हो गए, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब भर दी, खेत उसको दे दिया। 4 महीने का टाइम हुआ। 4 महीने के बाद में मीर गया मिताली के पास, जाके रोने लग गया। मिताली बोलती क्या हो गया। बोले मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। बोले ए डायलॉग क्या मार रहा है, क्या हुआ। हम पे सर रो रहा है वहां पे, बेडला है क्या, क्या हुआ पहले बता। बोले मेरे साथ में फ्रॉड हुआ। बोले देखा शक्ल ऐसी है तो कुछ भी हो सकता है, बाकी हुआ क्या वो बता। बोले तू पहले। बोले मेरे साथ में फ्रॉड हुआ। अरे मैं बोला एक ही गाना गा रहा है, हुआ क्या वो तो बता। बोले मैंने सर से एक जमीन लिया था एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर करने के लिए, वो जमीन बैरन लैंड निकली। यही आपका एग्जाम्पल था, ये जमीन बैरन लैंड निकली। मिताली ने बोला कोई बात नहीं, अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़े हुए, केस ठोक साले पे। क्या मिहिर मेरे ऊपर केस ठोक सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ 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 हाँ, मारो मेरी सब तुम। अब सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, तुम्हें घर खरीदने के लिए गए, तुम्हें घर खरीदने के लिए गए। घर खरीदने के बाद में ना तुम सब ऐसे देख रहे हो, मस्त है यार, क्या मस्त है, बढ़िया है, पंखा चलता है क्या, उंगली उंगली डाल के देख रहे हो, सब देख रहे हो तुम। ये करने के बाद में तुम घर खरीदते हो। घर खरीदने के बाद में तुमको पता चलता है कि ये फैन 4 दिन ये फैन ज्यादा हवा नहीं दे रहा है, ये फैन ज्यादा हवा नहीं दे रहा है। क्या तुम मेरे पास आके केस ठोक सकते हो मेरे ऊपर? नहीं। क्यों? चेक किया था तुमने, तो तुमको तुम्हारी एग्रीकल्चरल लैंड सही है या गलत है चेक करने से किसने रोका था? मैंने रोका था। मैंने बोला इधर चेक मत कर। तू चाहता था तो सॉइल निकालता था, 2 मिनट बेटा, सॉइल लेता था और सॉइल टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में देता था। तूने क्यों नहीं दिया? मैंने रोका तेरे को, तो इसमें मेरी गलती है तेरी गलती? तुम्हारे एंड पे नेग्लिजेंस था, तो ये फ्रॉड हुआ क्या? खामोशी का मतलब फ्रॉड थोड़ी होता है। हाँ, अगर कल जाके मीर मेरे को पूछता कि सर मैं इस पे एग्रीकल्चर कर रहा हूं, एग्रीकल्चर करने के लिए ये सब सही है ना लैंड, अब मैं अगर चुप रह गया तो फ्रॉड है। लेकिन मीर ने मेरे को ऐसा पूछा क्या? मैंने क्या बोला उसको, तेरे को जो करना है तू कर सकता है। उसने मेरे को ऐसा पूछा कि ये सर ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है या खराब है, पूछा क्या उसने? तो मैं क्यों बोलूं सामने से? पूछता तो मैं बोलता, और पूछ के मैं गलत बोलता तो फ्रॉड है।
लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, तेरे को चाहिए तू टेस्ट कर ले। वो हिसाब से तो तुम 4 महीने बाद जाके बोलोगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, मैं क्या बोलूंगा? डेमो लेने बोला था, आपने लिया, आप डिसाइड करो, आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। डेमो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी या मेरी? अगर आपने चेक नहीं किया तो मेरे पे कैसे बोल सकते हो? मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट कब होगा? जब आपका ड्यूटी टू स्पीक है, जब आपका ड्यूटी टू स्पीक है, या फिर जहां पे आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, मतलब कंपलसरी आपको बोलना। जैसे सेकेंड हैंड मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते टाइम आपको बोलना पड़ता है कि मैं क्यों बेच रहा हूं। नया मोबाइल बेचते टाइम नहीं कुछ पूछता कि क्यों बेच रहा है, दुकान है मेरी, क्यों क्या बेच रहा हूं, मेरे को बेचना है। लेकिन अगर सेकेंड हैंड चीज बेच रहा हो तो कोई भी पूछता है तू बेच क्यों रहा है, तारीफ तो इतनी कर रहा है, इसमें ये होता है ये होता है, तो तू क्यों नहीं यूज कर रहा? तो मेरे को बोलना पड़ता है मेरे को पैसे की जरूरत है। फिर अगर मैं यूज करके पता चलता है कि वो चालू ही नहीं होता है, अब ये फ्रॉड है। लेकिन अगर मैं उसको सामने से बोल के बेचूं कि भाई ये चालू नहीं होता इसलिए बेच रहा हूं, तो मैं पागल होगा, मैं क्या करूंगा? बंद मोबाइल का। यहां पे मेरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है बोलने का। आ रहा है ध्यान में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी आपको बोलना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में भी बोलना पड़ता है। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज सारे मटेरियल फैक्ट बताने पड़ते हैं ना, सारे शादी के पहले सारे मटेरियल फैक्ट बताने पड़ेंगे, वरना पता चला शादी के बाद में उसके पैर उल्टे थे, चुड़ैलती हो तो रात में घड़ी हो जाती थी, बेड उठा लेती थी एक हाथ से। ऐसे वैसे मालूम नहीं होना चाहिए ना अपने को। बोले स्त्री आती है इसके आंग में, स्त्री है, बोले वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा हो गया मीर जीते जी मर जाएगा, बोले चुड़ैल लाया मैंने घर में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे भी आपको सब बताना पड़ता है। शेयर के टाइम में मेरे को बताना पड़ेगा मैं माइनर हूं या नहीं हूं, वो सारा आपको बताना पड़ेगा, ये सारा रहेगा। अच्छा, मुझे मिस्टेक के मतलब 1.49 के पहले तक वह पूरा पढ़ के चाहिए, थोड़े बहुत स्टार्टिंग के। वो जो मियर साइलेंस टू फ्रॉड वाला था ना, मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, मेरे को पहले उतना पढ़ो पहले, अभी यहाँ पे इतना पढ़ो, बचा हुआ होमवर्क है।